Class 7 from Learnwell, Chapter 13 Constructions. Let us practice 13.1 with full detail. हम बिना डिटेल के तो कोई भी चीज़ यहाँ पे सॉल्व करते ही नहीं है। तो चलिए, अगर आपको फुल डिटेल देखना है तो स्टार्ट करते हैं 13.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रा अ लाइन ए बी। हमको एक लाइन ड्रा करना है ए बी नेम का। टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड, कहीं पे भी आप एकदम फ्री हैं, कहीं पे भी आप सी बना लीजिए और थ्रो सी, और उस लाइन से सी को ज्वाइन कर दीजिए। ड्रा अ लाइन पैरेलल टू ए बी, और जो ए बी लाइन आपने ड्रा किया है उसके पैरेलल आप ड्रा कीजिए। क्या आपको मालूम है पैरेलल होते क्या हैं? तो पहले जब तक आप पैरेलल नहीं मालूम करेंगे तो कैसे आप इसे बना पाएंगे? यही तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले हमें पैरेलल मालूम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पैरेलल होते क्या हैं। तो अभी हम पेन का यूज़ कर रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि हम पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे, करेंगे। पहले आपको एक्सप्लेन कर दें कि पैरेलल होते क्या हैं। तो पैरेलल मीन्स होता है कि पैरेलल लाइंस, लाइन नहीं लाइंस, क्योंकि पैरेलल दो ही नहीं होते, टू आर मोर देन लाइंस। कितनी भी लाइन हो पैरेलल होती हैं। जैसे आपको अगर देखना है तो यहाँ पे हमारे पास कॉपी नहीं है, ये देखिए, ये सभी पैरेलल लाइंस तो हैं, ये सभी पैरेलल लाइंस हैं। आपकी कॉपी में जो लाइंस ड्रा हैं ये सभी पैरेलल हैं। अब देखिए हम प्रूव करते हैं कैसे। तो इसका स्टेटमेंट है व्हेन टू आर मोर देन लाइंस, देन लाइंस विच हैव फिक्स्ड डिस्टेंस। फिक्स्ड मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच सेम डिस्टेंस होना चाहिए। देन अब कैसे? मान लीजिए अभी हम दो ही लाइन लेते हैं, ये फर्स्ट लाइन और ये आपका सेकंड लाइन। अब आपसे अगर कोई पूछे कि क्या ये पैरेलल है, तो अगर ये पैरेलल तभी होंगे जब इनके बीच का जो डिस्टेंस है टू पॉइंट्स का, सामने सामने एकदम 90 डिग्री में, 90 डिग्री में, याद रखिएगा, ठीक है। फिक्स डिस्टेंस कहाँ पे? एट राइट एंगल, यहाँ पे आप एट 90 डिग्री कर लीजिए, मतलब 90 डिग्री एकदम सीधे सीधे। ये नहीं कि आप ये पॉइंट का यहाँ से मेजर करें, बिल्कुल नहीं, एकदम फ्रंट टू फ्रंट ऐसे ऐसे। अगर इक्वल है 3 सेंटीमीटर तो आपका पैरेलल है। अब पैरेलल का तो ये हो गया डेफिनेशन भी बता दिया। अब सबसे बड़ी उसकी आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि हमको तो जो डायग्राम बनाना है वो इसके बेस पे बनाना है। आइडेंटिटी, जब दो लाइन पैरेलल्स होते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके बीच से अगर कोई लाइन चली जाए तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन, याद रखिएगा। अब इसकी पहचान क्या है? आइडेंटिटी मतलब उसकी पहचान ये होती है कि अगर आप मेज़र करेंगे कि ये एंगल अगर 60 डिग्री का है तो ये भी एंगल आपका 60 डिग्री होना ही चाहिए। यही है हमारा पैरेलल की सबसे बड़ी आइडेंटिटी, कि अगर उसमें से कोई भी लाइन, जैसे अभी हमने बोला ना कि एकदम सीधे 90 डिग्री में होना चाहिए, तो भाई यहाँ अगर 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली यहाँ भी 90 होगी। हो गया ना प्रूफ? यहाँ 90 है भाई तो यहाँ भी 90 है। देखिए कॉर्नर 90 हो, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इसको क्या बोलते हैं इन प्रोसेस को? इस प्रोसेस का नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, याद रखिएगा। इसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर। अब देखते हैं इसी बेस पे हम वो क्वेश्चंस को ड्रा करते हैं। चलिए इसी बेस पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका पेंसिल वर्क। सॉल्व फर्स्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया था ड्रा अ लाइन ए बी। चलिए भाई ए बी एक लाइन ड्रा करते हैं। ये हमने स्केल लिया और यहाँ पे आप कैसे भी लाइन आप ड्रा कर दीजिए। देखिएगा हम एकदम परफेक्ट इसी का आपको सेम यही बना के दिखाते हैं। हमने ये लाइन ड्रा किया, कहीं पे भी आप पॉइंट ले लीजिए, कहीं पे भी आप एकदम फ्री हैं, ठीक है। ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, इस पॉइंट का नेम आप दे दीजिए ए बी।
ठीक है, ये ए बी एक लाइन हो गई, जैसा क्वेश्चन में बोला गया, ड्रा अ लाइन ए बी, टेक अ पॉइंट सी, कहीं पे भी ले लीजिए आप, यहाँ लेना चाहें यहाँ ले सकते हैं, यहाँ लीजिए, कहीं पे भी सी लीजिए। तो हमने एक पॉइंट ले लिया सी, यहाँ पे ले लिए, ठीक है, ये हमने पॉइंट सी ले लिया, और इसे थोड़ा सा पेंसिल से हल्का सा करिएगा जिससे हमें सिर्फ दिखे। अब चाहे आप ए सी को ए से ज्वाइन कर दीजिए, सी को बी से ज्वाइन कर दीजिए, चाहे आप यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, क्योंकि हमको पैरेलल ड्रा करना है। ये नहीं बोला गया कि आप, बस ये बोला गया कि इस लाइन, इस पॉइंट को थ्रो करिए इस लाइन से, ठीक है। तो हमारी मर्जी है, हम चाहे जहाँ लें। तो हमने ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। आप यहाँ पॉइंट बना लीजिए, थोड़ा सा पेंसिल से कर लीजिए, एकदम क्लियर दिखे, ठीक है। इतना समझ में आई बात। अब देखिए, इसको ध्यान से देखते चलिएगा, ये लाइन, अब बोला गया थ्रो सी, तो इस लाइन से इसको मिला दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। ये हमने ज्वाइन कर दिया। आप आगे तक करेंगे कोई इफेक्ट नहीं है, आप और आगे चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने ड्रा कर दिया। अब भी हमने आपसे बताया कि जो पैरेलल लाइन है, ये जो जाने वाली लाइन है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। और अगर आपको कोई टीचर बोले कि यहाँ पहले से लाइन ड्रा कर लीजिए, समझ जाइए आप पूरी तरह से गलत कर रहे हैं। हमको यही तो बनाना है कि इसके पैरेलल ये कैसे बनेगा। चलिए अब आपको एक और दिखाते हैं वर्क। हमने क्या बताया कि यहाँ का एंगल सेम होना चाहिए। बोले अभी, बिल्कुल बोले हैं। तो भाई चाहे आप मेज़र कर लीजिए प्रोटेक्टर से, देखिए अगर आप चाहें तो मेज़र कर सकते हैं प्रोटेक्टर से। हमने ये पॉइंट पे किया और एग्जैक्ट देखिए 70 डिग्री का बन रहा है। ये देखिए, ये 70 से थोड़ा ज़्यादा है बस। तो अगर ये 70 है तो यहाँ पे भी देखिए, इस साइड है 70, तो इस साइड हमें चाहिए 70। इस साइड मत बनाइएगा, तो हमें इस साइड आपका 70 चाहिए। अब लाइन तो है नहीं, पहले से लाइन ड्रा कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमें 70 बनाना, तो हम कैसे करें, तो ध्यान से देखिएगा। ये सेंटर पॉइंट लिए, यहाँ पे एक आर कट गई है भाई, इसे रेडियस बोलते हैं, जितना डिस्टेंस लिए। तो भाई जैसे हम ये पॉइंट से ऐसे यहाँ पे कट किए, तो हम इस पॉइंट से भी उतना ही यहाँ पे कट करेंगे ना, सेम उतना में ही। ये देखिए, ठीक। इसे आप जाने दीजिए अगर जानना चाहते। ये क्यों, क्योंकि 180 है, ये तो भाई 180 है, उससे कोई मतलब नहीं। अब आप इसका डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है। ये देखिए, यहां से यहां तक का इतना डिस्टेंस है। तो आप भी ये पॉइंट पे रखिए, इस पॉइंट पे यहाँ पे रखिए, और यहाँ पे आप एक आर कट कर दीजिए, सिंपल। अब ये पॉइंट को आप यहाँ पे बना लीजिए, ये हमने थोड़ा सा होल्ड कर, अब इसे आप ज्वाइन कर दीजिए। भाई ये 70 होगा, नहीं होगा, देखिए उतना ही डिस्टेंस है ना, तो इधर भी हमने उतना ही लिया। अब आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। अब इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये भी टफ लग रहा है तो चलिए आपको और एक इजी मेथड दिखा रहे हैं, इरेजर। तो इसे हम यहाँ से इसे इरेज कर देते हैं। एक और मेथड है जो आपके लिए पसंद भी आएगा। देखिए, ये पॉइंट से ऐसे बना हुआ है, ठीक। इस लाइन से हम अमेजिंग तो कर सकते हैं कि यहाँ से एक लाइन जा रही है, यहीं से तो जाएगी वो लाइन, ठीक। तो ये लाइन ऐसे जा रही है, तो देखिए इस पॉइंट से हमने इसको अगर और आगे तक ले चलें तो ये बनेगा 180 डिग्री बनेगा। तो आप भी इस पॉइंट से ऐसे बना लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ से एक लाइन है। तो आप ये पॉइंट से एक ऐसा आप उस साइड से आप पेज को अपोजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन से यही तो हो रहा है सबसे कंफ्यूजन। ये हो गया, देखिए ऐसे ही दिख रहा है। मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन तो हमें ड्रा करना है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपने कितना डिस्टेंस लिया, ये डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, इतना है। तो ये पॉइंट से आप रखिए और यहीं पे देखिए, वहीं पे ही एग्जैक्ट कट रहा है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे हुआ।
अब इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। ये हमने लाइन ज्वाइन कर दिया। अब देखिए एकदम परफेक्ट दिख रहा है। ये अगर 70 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी आपका 70 ही होगा। हो गया ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम बन गया। अब जितने भी हमने प्रोसेस यहाँ पे किए हैं उनका हमें कंस्ट्रक्शन भी हमें यहाँ राइट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, इसे नेम दे देते हैं। ये ए बी एक लाइन है और ये सी है, सी तो पॉइंट था, इसे एक्स कर लेते हैं, एक्स, और ये वाई कर लेते हैं। ठीक है, और ये कट को हम यहाँ पे डी कर देते हैं, ई, और यहाँ पे एफ, इसे जी कर देते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने सबसे फर्स्ट क्या किया, एक लाइन ड्रा किया। तो यहाँ पे लिखिए ड्रा अ लाइन ए बी, सबसे फर्स्ट हुआ। सेकंड उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट लिया, कहाँ पे, आउटसाइड कहीं पे भी, तो हम लिखेंगे मेक अ पॉइंट सी। हमने एक सी पॉइंट लिया और उसे क्या किया, इस लाइन से, ए बी लाइन से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन लाइन ए बी में हमने इसे ज्वाइन कर दिया। नाउ थर्ड उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक आर कट किया। ठीक है, तो आर कैसे कट करेंगे, ये सेंटर है भाई, इसका तो नाम ही नहीं दिया हमने, मान लीजिए हमने पी दे दिया, पी नेम तो नहीं है, नहीं, क्यों, और इसको भी हम सेंटर को दे देते हैं क्यू। ठीक, क्यों, क्योंकि इसी पॉइंट से ही तो हमने एक आर्क ड्रा किया ना। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। जितना भी आप फैलाएंगे उतना ही आपका रेडियस का सर्कल बनेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग पॉइंट टेकिंग फ्रॉम पॉइंट ओ, फ्रॉम कर लीजिए, पॉइंट पी से, टेकिंग फ्रॉम पॉइंट पी सम रेडियस। भाई हमने रेडियस तो मेजर नहीं किया ना, हम तो अपने से लिए हैं। कट एन आर्क, और इसे क्या बोलते हैं, जो कट किए इसे आर्क बोलते हैं, DE। से फिर वंस अगेन ये हमने किया, वंस अगेन टेकिंग फ्रॉम पॉइंट, अच्छा ये क्यू क्यों लें, ये तो सी है ना, ये तो पहले से सी है, पॉइंट सी, टेकिंग रेडियस सम रेडियस, या रेडियस आप लिख लीजिए, कट एन आर्क कहाँ पे, एफ एंड जी। ठीक है, एफ जी विथ सेम रेडियस, कौन सा रेडियस, जो हमने DE का लिया, तो इसे आप ब्रैकेट में कर दीजिए। क्लियर। अब उसके बाद हमने वो लाइन को ज्वाइन कर दिया, फोर्थ नंबर, ज्वाइन GC, देन ज्वाइन GC, देन XY is parallel to AB। भाई जब हम ज्वाइन किए तो हमें ये पता चल गया कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। यही आपका फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ड्रा अ लाइन AB। जैसे हमने फर्स्ट में किया वैसे सेकंड में करेंगे। टेक 2 पॉइंट्स, देखिए इसमें आपका एक ही पॉइंट था C, बस आउटसाइड कहीं पे भी। इसमें दिया है कि टेक 2 पॉइंट C एंड D, C अबव लाइन AB, यानी AB लाइन के ऊपर हमको C लेना है, एंड D बिलो द लाइन AB, और AB के नीचे D लेना है। थ्रो C एंड D, और C और D को ज्वाइन कर देना है। कंस्ट्रक्ट लाइन CX एंड DY पैरेलल टू AB। तो C से जो लाइन ड्रा होगी वो CX, और D से जो लाइन ड्रा होगी DY, वो पैरेलल हो AB के।
क्या ये सही है? अगर है तो चलिए देखते हैं। तो हमने आपसे क्या बोला था, पैरेलल के लिए 2 आर मोर देन लाइंस। देखिए आ गया ना 3 लाइंस। तो चलिए देखते हैं इसे। सो सबसे फर्स्ट ए बी एक लाइन ड्रा करें। ये हमने ए बी एक लाइन ड्रा किया, ठीक। इसका नेम दे दें, ये पॉइंट हुआ ए और ये बी। अब बोला गया कि ए बी के एबव सी लेना है पॉइंट, तो कहीं पे भी आप ले लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ये सी हो गया। और डी को बोला गया कि नीचे आप ले लीजिए। चलिए हम ले लिए, सिंपल, क्लियर। और इस लाइन में कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले लीजिए, दोनों के लिए वही सेम रखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। इन सब पॉइंट में थोड़ा पेंसिल को ऐसे कर दीजिए जिससे अलग दिखे वो। ये हो गया। ये पॉइंट को हमने सी बोला और नीचे वाले को जो बिलो है वो डी हो गया, क्लियर। और बोला गया है कि इसे ज्वाइन कर दीजिए, जैसे फर्स्ट नंबर में हमने किया। चलिए ज्वाइन कर लें, ये ज्वाइन हो गया। और डी से भी ज्वाइन कर लें। और आपकी इच्छा अगर नहीं है एक पॉइंट से, आप अलग भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही पॉइंट से आप करें। आप चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, डी को यहाँ कर सकते हैं, क्लियर। चलिए अब आते हैं वही जो लास्ट क्वेश्चन में किए फर्स्ट नंबर में, कि यहाँ का जो एंगल होगा ऊपर का भी उतना ही होना चाहिए। तो हम एक रेडियस ले लिए, ये हमने कट कर दिया। देखिए इधर है, और हमने आपको पहले बताया कि जितना एंगल यहाँ होगा इधर भी उतना ही एंगल हो, उसके जस्ट ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा, मतलब क्योंकि सेम नहीं कर सकते, इधर करना है। तो उसके लिए हमने आपको क्या तरीका बताया कि ऊपर आप लीजिए ऐसे, और एक अपोजिट ऐसे। थोड़ा कैमरे के कारण डिस्टर्ब हो रहा है ये। चलिए बन गया, थोड़ा सा और आगे कर लें, ये हो गया, ठीक है। और इधर तो प्रॉब्लम होगी नहीं, ऐसे ही बनाना है। ये देखिए, ये इधर से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा ये हो गया। वैसे भी हमें इधर की ज़रूरत नहीं है, ना ना इधर की ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पहले ऊपर का कर लें। देखिए ये जितना डिस्टेंस होगा, ये तो हुआ आर्क, जितना डिस्टेंस है उसे आप सेट कर लीजिए। ये देखिए एकदम परफेक्ट है, हो गया। उतना ही डिस्टेंस आप इस पॉइंट में, इधर नहीं देखना है, इधर देखना नहीं, आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप यहाँ पे कट कर दीजिए, ये कट हो गया। जहाँ पे ये कट हुआ उस पॉइंट से इसे ज्वाइन कर दीजिए, और देखिएगा एकदम सेम इसी लाइन के ही जैसा दिखेगा। ये हो गया आपका पैरेलल, दिख रहा है सेम, उतना ही डिस्टेंस, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, इस साइड में आते हैं, हमें यहाँ भी पैरेलल करना है। तो जिधर आप चाहें, मान लीजिए आपकी इच्छा इधर बनाने की है तो उतना इधर भी दे दीजिए, और अगर आप यहीं बनाना चाहते हो तो इधर दे दीजिए। तो चलिए इधर ही बनाए लेते हैं, उतना ही डिस्टेंस। ये सेम था, ये देखिए सेम था, इसको और आगे कर लेते हैं। ये हो गया, देखिए सेम। तो भाई इस कॉर्नर में लिए तो इधर आप चाहिए हमें, तो सेम पहले आप डिस्टेंस मेज़र कर लीजिए। ये हो गया डिस्टेंस, और आप कहाँ पे पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ये पॉइंट यहाँ पे, और कट कर दीजिए अब। ये कट हो गया, जहाँ पे कट हुआ उससे मार्क कर लीजिए ये, और इसे ज्वाइन कर दीजिए। जैसे ज्वाइन करेंगे आपको अनदर पैरेलल लाइन एक और मिल जाएगी। ये पैरेलल लाइन, अब आप तीनों को देखिए, सेम दिख रहे हैं, पैरेलल बिल्कुल दिख रहे हैं। तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेकिन हमें तो अभी कंस्ट्रक्ट करना है, इसे ओ कर लेते हैं।
यहाँ पे हमने 2 पॉइंट किए हैं, तो इसे E एंड F, इसे G कर लीजिए। इस पॉइंट को तो D ही बोलेंगे। और जैसा बोला गया है क्वेश्चन में CX बोला गया था, याद करिए CX, तो इस कट को X यहाँ पे बोलेंगे। और DY, तो यहाँ पे आपने कट किया तो DY यहाँ पे कर लीजिए, तो DY लाइन हो जाएगा, नेम भी हो गया। अब कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ठीक है, जो हमने किया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा किया, ड्रा अ लाइन AB, फर्स्ट हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, टेक अ पॉइंट C ऑन अबव और डाउन D, ये आपको फर्स्ट हुआ। सेकंड में हमने क्या किया, टेकिंग पॉइंट C ऑन अबव लाइन AB, भाई लाइन AB का, एंड बिलो पॉइंट D ऑन लाइन ऑफ लाइन AB। क्लियर? नाउ थर्ड, तो हमने पॉइंट O से C को ज्वाइन कर दिया और O से D को ज्वाइन कर दिया। नाउ ज्वाइन पॉइंट O to C and D, ज्वाइन पॉइंट O to C and D, ठीक है। और O क्या है, O इज द पॉइंट ऑन लाइन AB, वेयर, क्योंकि हमने O को नहीं बताया तो यहाँ पे लिख देते हैं, वेयर O इज द पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ AB के ऊपर है जो, उससे हमने ज्वाइन कर दिया। अब आते हैं कट आर्क जो किए, उसको ही बताना पड़ेगा तभी तो होगा। तो O से रेडियस लिए, टेकिंग O एज अ सेंटर, टेकिंग O एज अ सेंटर। सेंटर क्यों, क्योंकि भाई आप आर कट कर रहे हैं ना, तो ये पॉइंट जो होता है वो सेंटर कहलाता है, इसका डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। सेंटर विथ सम रेडियस, हमने कुछ अंदाजा ऐसे ले लिया, कट एन आर्क EF फर्स्ट हुआ। देन O से हम सॉरी ये तो हो गया। अब सेम यहाँ पे हमने X लिया तो इसे G कर लेते हैं यहाँ से, सेम टेकिंग C एज अ सेंटर विथ, तो सेंटर हम C से तो नहीं लिए, हमने यहां से कट किया, G को ले लेते हैं। सम टेकिंग G एज अ सेंटर, G को हम सेंटर लिया, कट एन आर्क X विथ सेम रेडियस, सम रेडियस नहीं सेम रेडियस, ठीक है। सेम रेडियस किसका, ऑफ EF का हमने रेडियस लिया है, जितना ये रेडियस लिया उसी से तो हमने कट किया ना। तो G एज अ सेंटर विथ सेम रेडियस, कट एन आर्क X। क्लियर? अब ज्वाइन, उसके बाद हमने CX को ज्वाइन कर दिया, देन ज्वाइन CX, ठीक है। CX हो गया, तो ये CX जो है वो पैरेलल किसके है, AB के। नाउ फिफ्थ, अब आपको पूरा लिखना है ऐसे ही तो आप लिख सकते हैं, ठीक, या फिर आप फिफ्थ में डायरेक्टली लिखिए सिमिलरली, क्योंकि हमने यहाँ पे बता चुके हैं पूरा जो यहाँ प्रोसेस किए, वैसे आप इधर भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सिमिलरली, अगर आपको नहीं लिखना है तो सिमिलरली
डी वाई इज पैरेलल टू ए बी, डी वाई पैरेलल, पैरेलल का सिंबल है ये टू ए बी। हैंस अब ध्यान से देखिएगा कैसे हम प्रूव करेंगे कि ये आपका जो पूछा गया है कि तीनों पैरेलल है कि नहीं है। 6 नंबर, हैंस ए बी पैरेलल सी एक्स, ए बी पैरेलल सी एक्स, भाई पहला दिया ना ए बी पैरेलल सी एक्स आ गया, हैंस अरे देन ज्वाइन सी एक्स। अब सी एक्स जब हम ज्वाइन किए तो सी एक्स पैरेलल ए बी है, तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस सी एक्स पैरेलल ए बी। क्लियर। अब यहाँ देखिए ए बी पैरेलल सी एक्स भी हो गया, भाई ये भी आपका डी वाई पैरेलल ए बी, ये सिमिलरली डी वाई पैरेलल ए बी। अब इसको हमने यूज किया, देखिए ए बी पैरेलल सी एक्स, या ये है सी एक्स पैरेलल ए बी और ए बी पैरेलल सी एक्स, एक ही बात है। ये है फर्स्ट इक्वेशन, है या नहीं, पहले से आया। सिमिलरली से हमें क्या मिला, डी वाई पैरेलल ए बी, या आप ए बी इधर लिख लीजिए, ए बी पैरेलल डी वाई, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ए बी से ए बी कट गया, कैंसिल हुआ, तो सी एक्स पैरेलल डी वाई हुआ, सी एक्स पैरेलल डी वाई। इसका मतलब हुआ कि ये जो डी वाई लाइन है वो सी एक्स के पैरेलल हुआ, तो भाई ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों पैरेलल हुई है। हैंस ए बी पैरेलल सी एक्स पैरेलल डी वाई, यस, ये आपका फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्रा अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। आप पैरेलल लाइंस ड्रा करें एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। हमने क्या बताया, पैरेलल लाइन का डिफिनेशन क्या है, 2 और मोर देन लाइंस विच हैव फिक्स्ड डिस्टेंस, मतलब जिसके बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो फ्रॉम ईच अदर यूजिंग रूलर एंड कंपास। यार ये तो बहुत बड़ा सस्पेंस क्वेश्चन हो गया, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रा कर लें, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, ये हमने एक लाइन ड्रा कर लिया। अब ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे रख के 5 सेंटीमीटर ले लें, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्या करना है। अब आप प्रोटेक्टर का यूज़ कर, राउंडर का यूज़ करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कुछ हम आपको अमेजिंग फैक्ट बता रहे हैं। भाई सीधे ड्रा करने का मतलब क्या है, सीधे ड्रा करने का मतलब है 90 डिग्री पे होना चाहिए। अब 90 डिग्री ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे पॉइंट लेके ऐसे यहाँ पे टिक किए और ड्रा कर दिए, तो भाई ये कंस्ट्रक्शन तो हुआ नहीं। अब थोड़ा सा अमेजिंग वर्क करते हैं। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये सेंटर है, इसको हमने जितना भी आप फैलाना चाहें उतना स्ट्रेस ले लीजिए। ऐसा नहीं कि हम छोटा नहीं ले सकते, बड़ा ले लीजिए जितना भी है। ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐसे सर्कल किए, ये देखिए किए पूरा, और अभी हमने ये फर्स्ट और सेकंड दोनों में किया ऐसा। आप देखते होंगे, सभी टीचर्स भी करते हैं, आप भी करते होंगे, कर लिए। अब गौर से देखिएगा, इसका हम रेडियस चेंज नहीं करेंगे। अब इसको 0 डिग्री में रखिए, ये 0 डिग्री है और ये 0 में है, देखिए ये कोने में। अब इसे आप कट करिए, वेट इनसाइड, चलिए देखते हैं। ठीक, फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये हमने डिस्टेंस लिया, ध्यान से देखिएगा, ये डिस्टेंस यहाँ से हमने लिया, ये हमने राउंड कर लिया। ठीक, हमारा डिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब उतने में आप रख के इसे कट करिए। कहाँ पे कट कर रहा है, देखिए 60 डिग्री को कट कर रहा है, आपके सामने है 60। फिर आगे कट करिए तो 120 कट करेगा, देखिए 120 कट कर रहा है ना। फिर और आगे करेंगे तो सीधे फाइनल 180 को कट करेगा, ये देखिए 180 कट कर रहा है। इसका मतलब हुआ 60, यानी 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यानी ये 3 बार कट करेगा। पहला एंगल 60, दूसरा एंगल 120
और तीसरा एंगल 180। अब अगर यहाँ पे हम इसी कहीं पे भी एक पॉइंट ले लें और इसे पहले ऐसे ड्रा कर लें, ऐसे, ये हमने कर लिया, ठीक है, पूरा करना है, ये हो गया। अब इसका रेडियस चेंज नहीं करना है, यहाँ पे आप रख के इसे कट करिए, ये 60 हुआ, यहाँ पे रख के कट करेंगे तो ये कितना होगा, ये भी 60 होगा, मतलब 60 60 120, और यहाँ पे रख के कट करेंगे तो ये कितना होगा फाइनल, इसी लाइन पे ही कट होगा, ठीक है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक, इतना समझ में आई बात, क्लियर। चलिए, अब ये कितने डिग्री है 60, और ये कितना है 60। भाई अगर हमको लाइन, सीधी लाइन खींचनी है तो सीधी लाइन खींचने के लिए हमें कितनी डिग्री चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। और ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 60, बचा कितना, 60 में कितना ऐड करेंगे तो आपका 90 होगा, 60 में हमें चाहिए 30, तो 90 हो जाएगा। अब ये 60 है, यहाँ से यहाँ तक ये 60 है, अगर ये 60 और ये 60 के बीच अगर हमें हाफ हो जाए, हाफ मतलब आधा हो जाए, तब फिर हमें 30 मिल जाएगा। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना रेडियस है उतने रेडियस यहाँ कट कर दीजिए, और यहाँ से भी लेके उतने में आप, फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ से आप लीजिए ये फर्स्ट कट, और सेकंड कट के लिए इस पॉइंट में आइए और इसे कट कर दीजिए। जहाँ पे भी ये कट हुआ उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, आपका 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 60 था और ये जो लाइन ड्रा हो रहा है इस यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पे भी ये ज्वाइन होगा वो 30 डिग्री हो गया, और यहाँ से यहाँ तक वो भी 30 हो गया, तो ये कितने डिग्री हो गया आपका, 90 डिग्री। ये आपका कितना हो गया, 90 डिग्री। अब चलिए इसे चेक कर लेते हैं 90 है नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट और ये लाइन, अब नीचे देखिए, वहाँ मत देखिएगा, ये आपके लाइन के ओवरलैप है, बिल्कुल है, यहाँ पे आप देख लीजिए आपको 90 दिखेगा ही नहीं, सीधे वो लाइन के ही ऊपर है, नीचे है जस्ट, क्लियर। अब ये तो पता चल गया, अब इसके बीच डिस्टेंस कितना हो चाहिए, 5 सेंटीमीटर। तो चलिए 5 सेंटीमीटर आप कैसे करेंगे, आप यहाँ से इसका डिस्टेंस ले लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये पॉइंट और ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया डिस्टेंस। अब यहाँ से लेने के बाद आप यहाँ पे कट कर दीजिए, यानी हमें यहाँ से ही एक लाइन ड्रा करनी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये भाई इसी के स्ट्रेट यहाँ पे हमें पैरेलल चाहिए, समझ रहे हैं। और हमने आपसे क्या बताया, देखिए रफ बना रहे हैं, ये मान लीजिए आपका पैरेलल है। अब आप, अभी हमने आपसे क्या बताया कि अगर ये लाइन, आपने लाइन ड्रा किया, अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 होना चाहिए, अगर ये सीधी है, यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 होना चाहिए, बोले थे। तो यहाँ पे ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, तो भाई यहाँ पे भी हमें 90 चाहिए इस कोने में। तो 90 बनाने का क्या तरीका है, ये दे आपके सामने है, यहाँ भी बनाइए, बस ये कॉपी को घुमा दीजिए, ये आपके सामने हमने कॉपी को घुमा दिया। अब इसी पॉइंट से फिर से जैसे आपने अभी किया वैसे ही यहाँ पे भी करिए, ठीक है। ये लाइन ड्रा हो गई, ठीक है। अब ये ना सोचिए, इसके आगे हम और लाइन आगे बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये हो गया, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस चेंज भी नहीं कर सकते, ये पॉइंट फर्स्ट कट, ये फर्स्ट कट, फिर ये सेकंड कट, फिर से आप बना सकते हैं, ये सेकंड, कैमरे के कारण हो रहा है, टच हो जा रहा है, ये सेकंड कट, और यहाँ से आप चेक करना चाहते हैं तो देख लीजिए वहीं पे ही एकदम कट हो रहा है, हो रहा है। अब इन दोनों का ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है आर्क, यहाँ पे आप टिक कर लीजिए, और यहाँ पे आप एक आर्क कट करिए जैसे फर्स्ट में किए थे, और यहाँ पे भी कट करिए, ये इस पॉइंट से ये 90 डिग्री होगा, ज्वाइन कर दीजिए, इससे ज्वाइन कर दीजिए,
ये हमने इसे ज्वाइन कर दिया और आगे तक कर दिया, इधर भी कर दिया, क्योंकि हमें तो इसका पैरेलल ड्रा करना, और ये आपका पैरेलल है। बस चेक करना है 90 होना चाहिए। तो चलिए आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट लाइन के ऊपर है ओवरलैप, और ये 90 डिग्री हो गया ना। तो ये आपका बना पैरेलल, दोनों पैरेलल हो गए, ये पैरेलल। अब इसके बीच कितना डिस्टेंस है? 5 सेंटीमीटर। चलिए नेम ले लेते हैं ए बी, ठीक है। ये ए बी, इसे ओ कर लेते हैं, इसे पी, और यहाँ पे एक्स वाई कर लेते हैं, ठीक है। ये एक्स वाई, क्योंकि राइट तो करना ही है, ठीक है। तो आप फर्स्ट नंबर क्या लिखेंगे? ड्रा अ लाइन ए बी। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रा किया ए बी का। सेकंड, अब आपको इसमें आर्क लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप लिखिए फ्रॉम पॉइंट ओ मेक अ राइट एंगल, राइट एंगल मत मीन्स 90 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं 90 डिग्री, सिंपल, क्लियर। अब उसके बाद हमने क्या किया, थर्ड नंबर, ये जो लाइन हमने ड्रा किया, इस लाइन को मान लीजिए एल बोल देते हैं, ठीक है, राइट एंगल, ये एल लाइन हो गई। अब हमने 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके आर्क कट किया था, देखिए हल्की सी लाइन ये दिख रही होगी आर्क। तो आप फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम पॉइंट ओ एज अ सेंटर with 5 सेंटीमीटर रेडियस, कट एन आर्क, कहाँ पे हमने आर्क कट किया? पी पे, 8 पॉइंट पी, क्लियर। अब इसके बाद हमने फोर्थ नंबर क्या किया, फिर से 90 डिग्री किया। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम पॉइंट ओ मेक अ राइट एंगल। लेकिन इस बार हमने राइट एंगल कैसे बनाया? हॉरिजेंटली। ये 90 डिग्री कैसा है? ऐसे है, मतलब इधर हमने किया ना, तो आप लिख लीजिए हॉरिजेंटली, ठीक। और ये जो आपने 90 डिग्री किया वो कैसे किया? वर्टिकली मतलब खड़ी हुई, ठीक। इसके बाद ये दोनों आपके क्या बन गए, फिफ्थ नंबर में एक्स वाई पैरेलल टू ए बी, हैंस एक्स वाई, ठीक है, पैरेलल टू ए बी। या फिर आप लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट पी से है तो पी एक्स पैरेलल ए बी, या फिर आप चाहें तो पी वाई भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें से नेम। तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3। सो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और लाइक तो कर दिया करो यार।